ट्रंप की वापसी से टेक दुनिया में हलचल मच गई है। उनकी नीतियों ने पहले ही कई क्षेत्रों में बदलाव लाए हैं और अब टेक इंडस्ट्री पर भी इसका असर दिखने वाला है। उनकी पॉलिसीज से बड़े बिजनेसेस को फायदा होगा, खासकर वो कंपनीज जो पहले से ही मार्केट में डोमिनेंट हैं। डिरेगुलेशन पर जोर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि कई पुराने नियम और कानून हटाए जाएंगे, यानी टेक जायंट्स पर कम नजर रखी जाएगी। इससे उन्हें अपने ऑपरेशंस को और भी विस्तार देने का मौका मिलेगा। गूगल, फेसबुक और अमेज़न जैसी कंपनीज को फायदा होगा। ये कंपनीज पहले से ही अपने क्षेत्र में अग्रणी हैं और डिरेगुलेशन से उन्हें और भी बढ़त मिलेगी। नेट न्यूट्रलिटी पर ट्रंप का क्या स्टैंस है, ये सब जानते हैं। उनकी नीतियों से इंटरनेट की न्यूट्रलिटी खतरे में पीडीडी सकती है। पुराने रेगुलेशंस हटा दिए जाएंगे। इससे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स को ज्यादा कंट्रोल मिलेगा। इंटरनेट पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। इससे यूजर्स की ब्राउजिंग एक्सपीरियंस बदल सकती है। इंटरनेट प्रोवाइडर्स का कंट्रोल भी आचा जाएगा। वो कुछ वेबसाइट्स के लिए फास्ट लेन बना सकते हैं, कुछ वेबसाइट्स के लिए फास्ट लेन बना सकते हैं। इससे बाकी वेबसाइट्स की स्पीड कम हो सकती है। इससे कंपटीशन और इनोवेशन रुक सकती है। छोटे बिजनेसेस के लिए मार्केट में टिकना मुश्किल हो जाएगा। डेटा प्राइवेसी पर भी ट्रंप की पॉलिसीज का असर होगा। वो रेगुलेशंस को ढीला करना चाहते हैं। इससे कंपनीज को यूजर्स का डेटा आसानी से एक्सेस करने का मौका मिलेगा। इससे कंज्यूमर्स को नुकसान हो सकता है। उनका डेटा चोरी हो सकता है। उनकी परमिशन के बिना थर्ड पार्टी कंपनीज को बेचा जा सकता है। इससे उनकी प्राइवेसी खतरे में पीडीडी आ सकती है। टेक इंडस्ट्री बदलाव के लिए तैयार है। कुछ कंपनीज ट्रंप की पॉलिसीज का स्वागत कर रही हैं। उन्हें लगता है इससे ग्रोथ और इनोवेशन बढ़ेगी। लेकिन कुछ कंपनीज डरी हुई हैं। उन्हें लगता है कि रेगुलेशंस हटाने से कंज्यूमर्स को नुकसान होगा और कंपटीशन रुकेगी। इससे मार्केट में इनइक्वालिटी आ सकती है। ट्रंप की टेक पॉलिसीज का असली असर क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, बदलाव आ रहा है। ट्रंप की वापसी में सबसे दिलचस्प बात है उनका इलॉन मस्क के साथ रिश्ता। यह रिश्ता सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच का नहीं है, बल्कि दो शक्तिशाली संस्थाओं के बीच का है। मस्क, जो टेस्ला, स्पेसएक्स और एक्स, पहले ट्विटर के सीईओ हैं, ने पब्लिकली ट्रंप को सपोर्ट किया। यह सपोर्ट सिर्फ एक दोस्ती नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है। यह दोस्ती बहुत मायने रखती है। यह दोस्ती सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि व्यावसायिक और राजनीतिक भी है। दुनिया के दो सबसे पावरफुल लोग साथ आ गए हैं। यह मिलन कई मायनों में महत्वपूर्ण है। मस्क की कंपनीज को ट्रंप की पॉलिसीज से फायदा हो सकता है। ये पॉलिसीज बिजनेस फ्रेंडली हैं और इनोवेशन को बढ़ावा देती है। टेस्ला की इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ सकती है। यह डिमांड सस्टेनेबल फ्यूचर की दिशा में एक बड़ा कदम हो सकता है। स्पेसएक्स को स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स स्पेस इंडस्ट्री में एक नई क्रांति ला सकते हैं और एक्स पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म बन सकता है। यह प्लेटफॉर्म लोगों की आवाज को और भी बुलंद कर सकता है। लेकिन इस दोस्ती के क्रिटिक्स भी हैं। कुछ लोग इसे डेमोक्रेसी के लिए खतरा मानते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि मस्क का गवर्नमेंट पॉलिसी पर बहुत ज्यादा असर हो जाएगा। यह असर कई बार विवादास्पद हो सकता है। कुछ लोगों को डर है कि इससे टेक इंडस्ट्री में पावर और भी ज्यादा लिमिटेड लोगों के हाथ में आ जाएगी। यह कंसंट्रेशन ऑफ पावर कई सवाल खड़े करता है। ट्रंप मस्क की जोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और बदलती रहती है। यह जोड़ी कई बार हेडलाइंस में रही है। यह रिश्ता टेक इंडस्ट्री और बाकी चीजों पर भी गहरा असर डालेगा। यह असर लॉन्ग टर्म में देखा जाएगा। आने वाले सालों में इस रिश्ते पर सबकी नजर रहेगी। यह रिश्ता कई बदलावों का कारण बन सकता है। टिकटॉक, जो कि फेमस शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप है, का क्या होगा यह अभी पता नहीं। ट्रंप पहले भी इस ऐप को बैन करने की धमकी दे चुके हैं। वो नेशनल सिक्योरिटी की बात करते हैं। टिकटॉक को बाइटडांस, एक चाइनीज कंपनी, ओन करती है। ट्रंप के पास कई ऑप्शंस हैं। वो ऐप को पूरी तरह बैन कर सकते हैं। वो बाइटडांस पर दबाव डाल सकते हैं कि वो टिकटॉक को किसी अमेरिकन कंपनी को बेच दे, या वो कुछ भी नहीं कर सकते। इस लड़ाई का नतीजा टेक इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बैन करना एक खराब एग्जाम्पल सेट करेगा।
इससे पता चलेगा कि यूएस गवर्नमेंट फ्री मार्केट में दखल देने को तैयार है। इससे फॉरेन कंपनीज यूएस में बिजनेस करने से डरेंगी। चाइना भी बदला ले सकता है। टिकटॉक का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये जियोपॉलिटिक्स और टेक्नोलॉजी का एक बड़ा खेल है। इसका नतीजा बहुत दूर तक जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक नई शुरुआत। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई बहुत तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। यह हमारी दुनिया को बदलने वाला है। ट्रंप ने एआई में इंटरेस्ट दिखाया है। उन्होंने इसके डेंजर्स के बारे में भी बात की है। एआई रेगुलेशन पर ट्रंप का क्या रुख होगा, यह साफ नहीं है। वो इंडस्ट्री को डीरेगुलेट कर सकते हैं। इससे इनोवेशन तेज होगी, लेकिन कुछ गलत भी हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई को रेगुलेट किया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि यह जरूरी है ताकि कोई नुकसान ना हो। कुछ का मानना है कि रेगुलेशन से इनोवेशन रुकेगी। एआई पर ट्रंप का फैसला इस टेक्नोलॉजी के फ्यूचर पर बहुत बड़ा असर डालेगा। सेक्शन 230, इंटरनेट के नियम बदलना। सेक्शन 230 एक ऐसा लॉ है जो इंटरनेट कंपनीज की रक्षा करता है। यह उन्हें यूजर्स द्वारा पोस्ट किए गए कंटेंट के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराता। ट्रंप बार बार सेक्शन 230 को हटाने की बात करते हैं। उनका कहना है कि इससे सोशल मीडिया कंपनीज कंजर्वेटिव आवाजों को दबा देती है। सेक्शन 230 हटाने से इंटरनेट पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। इससे सेंसरशिप भी आ सकती है। इंटरनेट कंपनीज को उनके प्लेटफॉर्म्स पर पोस्ट की गई हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इससे फ्री स्पीच रुक सकती है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि सेक्शन 230 में बदलाव जरूरी है। वो कहते हैं कि इससे सोशल मीडिया कंपनीज को बहुत ज्यादा पावर मिल जाती है। सेक्शन 230 पर ट्रंप का स्टैंड सोसाइटी में टेक्नोलॉजी के रोल को लेकर बड़ी डिबेट को दर्शाता है। यह डिबेट आने वाले सालों तक चलती रहेगी। एंटी ट्रस्ट एक्शंस, नया तरीका। ट्रंप सरकार ने एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट के लिए अलग तरीका अपनाया। यह पिछली सरकार से कम अग्रेसिव था। इससे लगता है कि ट्रंप बड़ी टेक कंपनीज की पावर को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह गलत है। उनका कहना है कि बड़ी टेक कंपनीज के पास बहुत ज्यादा पावर है। वो कहते हैं कि इससे कंज्यूमर्स को नुकसान होता है और इनोवेशन रुकती है। कुछ का मानना है कि एंटी ट्रस्ट एनफोर्समेंट लिमिटेड होना चाहिए। वो कहते हैं कि इससे कंपटीशन रुक सकती है। एंटी ट्रस्ट पर ट्रंप के तरीके का टेक इंडस्ट्री पर बड़ा असर पड़ेगा। इससे और ज्यादा कंसोलिडेशन हो सकती है। इससे बड़ी टेक कंपनीज को एंटी कंपेटिटिव काम करने का हौसला भी मिल सकता है। एक्सपर्ट ओपिनियंस, टेक पॉलिसी की उलझन सुलझाना। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और जेंडर इन पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स की राय बहुत इंपॉर्टेंट है। उनका मानना है कि ट्रंप की टेक पॉलिसीज का बहुत बड़ा असर होगा। केसी मायर्स वर्जीनिया टेक के प्रोफेसर हैं और पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं। मायर्स का मानना है कि सोशल मीडिया का ट्रंप का इस्तेमाल पॉलिटिकल लैंडस्केप को बदलता रहेगा। फरीदा जलालज़ाई, जो वर्जीनिया टेक की प्रोफेसर हैं, जेंडर इन पॉलिटिक्स पर फोकस करती है। जलालज़ाई टेक इंडस्ट्री में डाइवर्सिटी की कमी को लेकर चिंतित है। उनका मानना है कि ट्रंप की पॉलिसीज इस प्रॉब्लम को और बढ़ा सकती है। ये एक्सपर्ट्स टेक्नोलॉजी, पॉलिटिक्स और सोसाइटी के कनेक्शन पर एक नया नजरिया देते हैं। उनका एनालिसिस इन इश्यूज की कॉम्प्लेक्सिटी को हाईलाइट करता है। ये इन्फॉर्म्ड और थॉटफुल पॉलिसी मेकिंग की जरूरत को दर्शाता है। आगे का रास्ता, अनिश्चितता और बदलाव। ट्रंप की वापसी टेक्नोलॉजी और पॉलिटिक्स के रिश्ते में एक नया चैप्टर है। उनकी पॉलिसीज का टेक इंडस्ट्री पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। ये आने वाले सालों तक डिजिटल दुनिया को शेप करेंगी। आगे का रास्ता अनिश्चित है। कई चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज हैं। एक बात साफ है, टेक इंडस्ट्री एक क्रॉसरोड्स पर है। ट्रंप की पॉलिसीज तय करेंगी कि ये किस रास्ते पर जाएगा। पूरी दुनिया देख रही है। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो टेक्नोलॉजी मग्न चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें।